साइलेंस यो. थैंक यू सो मच ब्रो. मुझे तो बहुत मज़ा आया. आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम मेरे को डांस प्रोजेक्ट करने का मौका मिला. आई एम वेरी चूजी जब डांस प्रोजेक्ट्स की बात आती है तो. एंड ये ऐसा प्रोजेक्ट है, ये ऐसा शो है जहाँ पर वो टिपिकल चीज़ें नहीं है इन टर्म्स ऑफ डांस. डांस की जो स्टोरीज में जनरली देखे जाते हैं. आई फील द मेकर पलकी मल्होत्रा वॉज द बिगेस्ट रीजन आई सेड येस टू इट, बिकॉज उनकी जो पकड़ है डांस एंड यूथ में, आई लव इट. एंड इट्स एन ऑनर टू ऑलवेज वर्क विथ हर. एंड या तो मेरी जर्नी बहुत अच्छी लगी. बहुत ही अलग कैरेक्टर है, बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर है. आई थिंक दिस इज वन ऑफ माई टफेस्ट कैरेक्टर टू क्रैक. आई ट्राई टू एंड आई होप आई डिड जस्टिस. बट ओवरऑल तो बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया. जैसा कि मैंने कहा कि मैं बहुत एक्साइटेड जनरली जल्दी से नहीं होता, बिकॉज डांस प्रोजेक्ट बनाना बहुत टफ काम होता है. आई हैव डन वन शो जिससे मेरे को मौका मिला है. मैं 4 साल वो शो चला था. उसके बाद मैंने इंटरनेशनल ट्रैवल किया है, इन टर्म्स ऑफ कम्पीट किया है. सो आई नो द सिनारियो ऑफ डांस, क्या एक्सप्लोर किया है, क्या नहीं हुआ एक्सप्लोर. सो एज आई सेड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्रोच डांस प्रोजेक्ट्स इन अ वेरी राइट मैनर. तो मैं बहुत ज़्यादा चूजी हूँ व्हेन इट कम्स टू डांस प्रोजेक्ट्स. आई थिंक डांस प्रोजेक्ट्स तभी अच्छा बन सकता है जब वो पैशन प्रोजेक्ट हो, बिकॉज अदरवाइज बहुत टेक्निकल बन जाता है. सो आई थिंक इसमें हमने इतनी जान लगाई है. दिस प्रोजेक्ट इज़ वेरी स्पेशल टू मी बिकॉज हमने देयर आर लॉट ऑफ नॉन एक्टर्स इन दिस प्रोजेक्ट. और इसमें मतलब जब आप रिहर्सल करते हो, इंजरीज होती है. आपको इंजरीज में परफॉर्म करना पड़ता है. सुबह से शाम आप शूट करते हो, फिर आप रिहर्सल करते हो. एंड दिस इज द प्रोसेस. आई मीन, दिस इज नॉट समथिंग आई एम क्रिबिंग अबाउट. ये प्रोसेस है और ये होना ही पड़ेगा, नहीं तो आप अच्छा शो बना ही नहीं सकते. आई फील सो या. नहीं, ऐसा स्टेप नहीं, ऐसा कोई फेवरेट नहीं होता यार. नहीं नहीं नहीं, मैं करने के लिए, अरे वो बात ही नहीं है. मैं बोल रहा कि इट्स अबाउट कोरियोग्राफीज. हाउ स्टोरी में क्या चाहिए, आपको कितना पुश कर रहे हैं आपके कोरियोग्राफर्स, आपके मेकर्स, टू पुश योर बाउंड्रीज, कि आप अपना और नया क्या दिखा सकते हैं. सो मेरे लिए भी बहुत बहुत चीज़ें हैं जो मेरे को अपने आप को पुश करना पड़ता है, बिकॉज आई बीन पीपल हैव सीन मी डांस इन सर्टन मैनर इन सो मेनी शोज दैट आई हैव डन. तो मेरे को भी अपना एनवेलप पुश करना है, अपनी बाउंड्रीज पुश करना है. सो इवन आई हैव टू ट्राई वेरी हार्ड. आई कांट बी डूइंग द सेम स्टफ व्हाट आई वाज डूइंग 2-3 इयर्स बैक. सो या, तो मेरे को बहुत मज़ा आता है कि अपने बाउंड्रीज अपने आप को चैलेंज करना. 10 एपिसोड रिलीज हो गए. नहीं नहीं, बोल ना, बोल, पूरा कर ले. या या, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है अभी तक. बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है. ऑब्वियसली सैटरडे संडे इज द मेन आपका, जहाँ पे लोग बिंज वॉच करते हैं एंड एवरीथिंग. बट लकीली देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो हिंदी शोज नहीं देखते हैं, जो जिन्होंने रीच आउट किया डीएम्स में एंड मैसेज किया है पर्सनली, जो हिंदी शोज नहीं देखते हैं. दे ट्राई टू वॉच, दे वॉच हिंदी मूवीज बट दे डोंट वॉच हिंदी शोज. दे प्रेफर वॉचिंग whatever, I mean, अलग अदर लैंग्वेज या कोरियन ड्रामा. They have come to watch Campus Beats and they have loved the episodes. So वो हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट. आई फील कि वी हैव बीन एबल टू क्रैक समथिंग इन बिटवीन. जो लोग नहीं देखते उन लोगों को बुला सके हम लोग. एंड ऑल्सो लाइक बहुत लोग मिस कर रहे थे कि कोई डांसिंग प्रोजेक्ट आ नहीं रहा है, विच यू नो कि हमको एक होता है ना कि लाइक 10 years back a dancing show was there जिससे आप रिलेट कर पा रहे थे. अभी ऐसा है कि अब कोई आ ही नहीं रहा है, कुछ जस्टिस नहीं कर रहा है. So I think it was very important to give this generation also a dancing project, and I feel it's an amazing story. It's an amazing project. Campus की story है, coming of age की story है, and बहुत सारे elements है. 10 characters है, ensemble cast है. So I think it's a very different and fresh take. So बहुत लोग appreciate कर रहे हैं उसको, and अभी तक तो बहुत positive response है, and I'm sure like it will grow, and it is growing. So yeah, as we talk. Yeah. So मतलब आधे एक्चुअली हाफ ऑफ देम आर नॉट एक्टर्स. इट्स देयर फर्स्ट प्रोजेक्ट. सो वो एक अलग एक्साइटमेंट होती है, वो अलग एक जोश होता है. आई कैन रिलेट टू इट. देयर एक रॉ एनर्जी होती है. सो आई थिंक एवरीवन इज वेरी एक्साइटेड. इवन आई एम वेरी एक्साइटेड कि मुझे काम करने का मौका मिला. एंड मुझे अपने आप का, एज आई सेड, कि अपने आप को पुश करने का मौका मिला, बिकॉज उन लोग की एनर्जी मैच करना इज ऑल्सो नॉट वेरी ईजी.
सो या मतलब बहुत एनर्जी, एक उत्साह है हमारे बीच में, आई थिंक, एंड वी आर रियली एंजॉयिंग एंड वी आर ट्राइंग टू लिव इन द मोमेंट. ऐसे उत्साह आवेश की बनता है एंड जब डांस पर बहुत सारी फिल्में आ रही, हालांकि इन दिनों नहीं आ रही है, हाँ. लेकिन डांस बेस पर बहुत सारी फिल्में आई, ऐसे कोई बड़े लेवल पर शाहरुख जी को हम देखेंगे डांस, क्योंकि आपकी डांस की क्वालिटी हम सभी देखते हैं बहुत ही अच्छी है, लोग बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं, तो डांस पर हम आपको कोई फिल्म देखेंगे ऐसे बड़े लेवल पर, या फिर आपके दिमाग में कभी ऐसे कुछ चलता है कि इस तरह कुछ करना चाहिए? सबसे पहले तो थैंक यू, तूने अप्रिशिएट किया. ऑब्वियसली आई वुड लव टू डू समथिंग जो अभी तक नहीं हुआ है. अभी तक मुझे भी ऑफर नहीं हुई डांस मूवी जो हुई है. आई डोंट थिंक आई वाज वेरी मच हैप्पी विद व्हाट वाज रिटन स्टोरी वाइज, सो इसीलिए नहीं किया मैंने. बट या वुड लव टू कम विद अ स्पेशल स्टोरी विच समथिंग डिफरेंट टू ऑफर, एंड जितना हो सके अपने आप, मेरा द होल थिंग इज टू एंटरटेन ऑडियंस. तो मैं जैसे करना चाहूँगा, अगर मुझे डांस इज माय बिगेस्ट स्ट्रेंथ, सो आई वुड लव टू एंटरटेन वाया दैट एज वेल someday. कैंपस बीट के बाद क्या कुछ धमाका करने वाले हैं आप इसके बाद? आई थिंक 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी आई थिंक अनाउंस हो चुके हैं. सो चलचित्रो, दैट्स अ बंगाली फिल्म दैट आई एम डूइंग, एंड औरों में कहा दम था, नीरज पांडे सर की फिल्म है. सो दीज 2 प्रोजेक्ट्स आर इन पाइपलाइन. आई कांट टॉक मच अबाउट इट, बट इट्स ऑलरेडी आउट देयर, सो मैं वापस रिइटरेट कर रहा हूँ, और तो कुछ नहीं. बट या माई होल कॉन्सेंट्रेशन राइट नाउ इज ऑन कैंपस बीट्स. रिलीज हो चुका है, प्लीज डू वॉच इट गाइज, एंड लेट अस नो हाउ डू यू फील अबाउट द शो. बहुत मेहनत से बनाया, बहुत दिल से बनाया, बहुत पैशन से बनाया, सो डू वॉच इट गाइज. थैंक यू ब्रो, थैंक यू, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू. बहुत मज़ा आता है आपसे बात करके. आई एम सो हैप्पी यार. जल्दी मिलेंगे.